आम पब्लिक कह रही है प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग चोर है, प्रधानमंत्री की सीएम चोर है, हर आदमी चोर है। आज चोरी कर करके ये लोग कहां पहुंच गए? पाप का गला इनका भर रहा है और बहुत जल्दी 2024 के अंदर फटेगा। नेताओं को अब जो है वो डिटेन करना दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। वो देखिए उस बस में, आइए जरा, आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर जो है वो डिटेन किया गया। इस बस में जो है ये सभी कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है और यहाँ से उनको डिटेन करके लेके बीजेपी ने चोरी करी है, वो चोरी सरेआम पकड़ी गई है, वो वीडियो में पकड़ी गई है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, रात को 8 बजे आइए, मन की बात में आइए और चंडीगढ़ में चर्चा करिए। एक हिंदी में कहावत है, चोरी फिर सीना चोरी। इन्होंने पहले वोट की चोरी की, जब प्रदर्शन करने आएंगे, जब विरोध जताने आएंगे तो सीना चोरी करेंगे। इनके हाथ में पुलिस है, पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। इनके हाथ में ईडी है, ईडी का दुरुपयोग करेंगे। इनके हाथ में सीबीआई, इनका दुरुपयोग करेंगे। जो बंदा है उसने एक भी गलती नहीं करी होगी, उनका एक भी कैंसिल नहीं हुआ और इनके 8 टिकट के अंदर भाई इतने अनपढ़ नहीं है। भाजपा वाले अनपढ़ लोगों को टिकट देते हैं, आम आदमी पार्टी नहीं देती है। जो बंदा है उसने इस वक्त दिल्ली के दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर मौजूद है और यहाँ पर आम आदमी पार्टी एक बड़ा प्रदर्शन कर रही है और प्रदर्शन कर रही है बीजेपी भी। ये दोनों ही पार्टियां आज के दिन आमने सामने खड़ी हुई हैं और प्रदर्शन कर रही हैं। एक तरफ आम आदमी पार्टी है जो कह रही है कि चंडीगढ़ के मेयर चुनावों में हुई कथित धांधली में जो है वो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उसको जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए, क्योंकि जो वीडियो है वो वायरल हुआ और उसमें सीधा प्रिसाइडिंग ऑफिसर कुछ पर्चियों पे कुछ लिखते हुए नजर आ रहे हैं और उसके बाद उन्होंने 8 वोट खारिज कर दिए, जिससे कि आम आदमी पार्टी का जो कैंडिडेट था, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का जो कैंडिडेट था वो हार गया और बीजेपी के कैंडिडेट को उसमें जीत मिल गई। इसका जिम्मेदार सीधा प्रिसाइडिंग ऑफिसर और भाजपा को बता रही है आम आदमी पार्टी। दूसरी तरफ बीजेपी है जो कि ठीक इस सड़क से दूसरी तरफ, मैं दिखाऊंगा कि विजुअल दिखाएं आप, मैं चाहूंगा कि मेरे कैमरा पर्सन विजुअल दिखाएं कि इस वक्त ये जो पूरी भीड़ है और उस भीड़ के दूसरी तरफ बीजेपी जो है प्रदर्शन कर रही है और वो कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल अपनी जो ईडी के समन है उस पर जा क्यों नहीं रहे हैं। क्या अरविंद केजरीवाल इतना डरते हैं कि वो ईडी के सवालों का जवाब नहीं दे पा रहे हैं। ये दो पार्टियां हैं, आमने सामने खड़ी हैं, एक एक करके दोनों ही पक्ष को आपको सुनाएंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि ये जो आमने सामने की लड़ाई है वो किस तरीके से चल रही है। कुछ लोग हैं जो कि प्रदर्शन करने आए हैं, उन्हीं से बात करने की कोशिश करें। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम धर्मवीर सिंह है। हाँ जी, मैं बाराबंकी से हूँ। बाराबंकी से आए हैं प्रदर्शन करने के लिए यहाँ पे। देखिए क्या है, हम लोग जहाँ तक पढ़ते आए हैं कि तानाशाह हुआ करता था, हाँ। मगर आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल तानाशाही पे उतर आई है, लोकतंत्र को खत्म करने पर तुली हुई है। अभी चंडीगढ़ का मेयर का चुनाव हुआ, वहाँ पे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का गठबंधन था। 20 सीटें थी आम आदमी पार्टी की और 15 सीटें थी बीजेपी की। वहाँ पे इन्होंने, भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक कार्यकर्ता को उस चुनाव का निरीक्षक बना दिया। उसके संरक्षण में उसने चुनाव करवाया। उसने क्या किया, उसने 8 वोट आम आदमी पार्टी और कांग्रेस की अनबैलेंस कर दी जिसका वीडियो पूरे भारत देश ने देखा है। तो ये लोकतंत्र की हत्या है। आज देख लीजिए, ये आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री माननीय अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री माननीय भगवंत मान जी यहाँ पे आ रहे हैं और ये कोई नई बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अनेक राज्यों में, महाराष्ट्र में देख लीजिए, बिहार में देख लीजिए, यहाँ पे दिल्ली में आम आदमी पार्टी को कई बार भारतीय जनता पार्टी ने खरीदने की कोशिश करी। जब दिल्ली के अंदर भी जब क्या बहुमत है, पूर्ण बहुमत है, कमल खिलाने की कोशिश करी, लोटस चलाया, ऑपरेशन लोटस, मगर पूरी तरीके से नहीं। वो तो बातें कही गई थी, 7 विधायक संपर्क में हैं, 7 विधायकों को घूस दी जा रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी बिकने वाली नहीं है। आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता बिकने वाला नहीं है। आम आदमी पार्टी आंदोलन से निकली हुई पार्टी है। इसका हर एक कार्यकर्ता आंदोलनकारी है। आम आदमी पार्टी किसी बिजनेसमैन या उद्योगपति की पार्टी नहीं है, आम लोगों की पार्टी है। आम लोगों के कुछ नेता गए भी तो हैं, आपके पूर्व एमएलए रहे हैं कपिल मिश्रा, वो भी वहाँ पे जाके जो है पार्टी ज्वाइन कर लिए हैं बीजेपी में। क्या है, आम आदमी पार्टी एक विचारधारा, एक मजबूत विचारधारा जो लोगों के लिए काम करती है। जो उस कसौटी पे खड़ा नहीं उतरता है वो जाहिर सी बात छोड़ के भागे, इसमें कोई नई बात नहीं है। मगर जो लोग आंदोलन से जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, वो
आम आदमी पार्टी के साथ है। और मैं एक बात कह देना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी चाहे जितना आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रखकर आम आदमी पार्टी को खत्म करने का प्रयास करे, मगर आम आदमी पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता इनकी डरावनी धमकी से डरने वाला नहीं है, बराबर लड़ने का काम। ठीक है, ये तो राजनीतिक अपने अपने पक्ष होते हैं, लेकिन ये बताइए कि जो लॉजिक दिया जा रहा है, लॉजिक ये दिया जा रहा है कि जो 6 वोट जो खारिज किए गए थे, जो माफ कीजिएगा 8 वोट जो खारिज किए गए थे, उसमें जो ओवर राइटिंग थी, कहीं कटिंग थी, तो ये तो एक नियम है ना कि जो वोट दिया जा रहा है उसमें ओवर राइटिंग नहीं होनी चाहिए, कटिंग नहीं होनी चाहिए। वीडियो आया है, आप ये बताइए, आप ये बताइए। तो उन्होंने लिखा था कि वो इस कारणों से खारिज कर रहे हैं। चुनाव आयोग के एक अधिकारी बीमार हो जाते हैं, उनको बीमार कर दिया जाता है, फिर सुप्रीम कोर्ट का आदेश आता है कि भाई वहाँ पे मेयर का चुनाव होना चाहिए। तो भारतीय जनता पार्टी ने अपने अल्पसंख्यक अध्यक्ष को चुनाव का निरीक्षक क्यों बनाया? वीडियो सभी ने देखा है, उस पर बाकायदा वो हर एक वोट पे टिक करते नजर आ रहे हैं। ये लोकतंत्र हत्या है कि नहीं है कि नहीं है? अब क्या चाहते हैं, क्या हो फिर? देखिए, हम ये चाहते हैं जिस प्रकार से भारत देश एक लोकतांत्रिक देश है, भारतीय जनता पार्टी के नरेंद्र मोदी जी से अपील है, आप लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास ना कीजिए, नहीं तो भारत देश में क्रांति आएगी। जैसे भगत सिंह ने क्रांति लेकर आई थी, वैसे ही क्रांति दोबारा आएगी। लेकिन अब इस पूरे मामले में क्या चाहते हैं? मेयर का चुनाव तो हो गया, अब भाजपा का मेयर बनेगा, अब क्या पूरे प्रकरण में अब क्या करें? पूरे देश ने देखा, उसका हम विरोध जाहिर कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने ऐसा क्यों किया? क्या आप भारत देश के लोकतंत्र को खत्म कर देना चाहते हैं? इसका सवाल जवाब नरेंद्र मोदी से होना चाहिए, फिर से होना चाहिए। क्या चाहते हैं? फिर से होना चाहिए, चुनाव फिर से हो, ये चुनाव वोट फिर से होना चाहिए। ये सरासर बेईमानी है। और आज बीजेपी के वोट चोरों की आज सामत आने वाली है। अभी हमारे माननीय अरविंद केजरीवाल जी आने वाले हैं और अभी आप लोग देखिएगा मंच से वो जो दहाड़ेंगे, तो आज बीजेपी के एक एक व्यक्ति की पतलून ढीली होने वाली है। ये जान लीजिए। लेकिन ये बात है कि बैरिकेडिंग लगा दी गई है हमेशा की तरह। आप बीजेपी के कार्यालय की तरफ नहीं आ सकते, वो आपके कार्यालय की तरफ नहीं आ सकते हैं, ठीक है। अब बैरिकेडिंग लगी हुई है तो जाएंगे कैसे? जब मन से तो कह रहे हैं कूच करेंगे, कैसे करेंगे? हमारी खून का एक आखिरी कतरा तक जब तक रहेगा, हम इन वोट चोरों के खिलाफ लड़ेंगे और आगे मरते दम तक लड़ेंगे, क्योंकि आने वाली नस्लें हमको याद रखेंगी। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो आने नस्लें हमको कहेंगी कि आपने क्या किया इन वोट चोरों के खिलाफ, इन भ्रष्टाचारियों के खिलाफ। मैं आपको बता दूं, आप मीडिया के चौथे स्तंभ हैं, आप देश चौथे स्तंभ हैं। आपके माध्यम से आपने देखा कि जिस प्रकार वीडियो वायरल हुआ, जो आपके निर्णायक चुनाव थे वो पर्ची में हेर फेर कर रहे थे, उसका वीडियो वायरल। हम हाईकोर्ट गए हुए हैं और अपनी बात रखेंगे, ये चुनाव दोबारा से होगा और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि चुनाव हम फिर से जीतेंगे, लेकिन ये तानाशाह सरकार हटाई जाएगी। अच्छा, दोबारा चुनाव चाहते हैं और फिर से जीतेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। चलिए ठीक है। देखिए और भी लोग हैं यहाँ पे। आप लोग कहाँ से आए हैं? कहाँ से आए आप लोग? नगर विधानसभा। अच्छा, तो क्या किस कारण से प्रोटेस्ट कर रहे हैं, थोड़ा बताइए। ये बीजेपी की तानाशाही के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। क्या तानाशाही है? बीजेपी ने ऐसा क्या किया है? ऐसा है जी, झूठे संबंध भेज के हमारे नेताओं को जेल में डाल दिया है कि कहीं ना कहीं डरे हुए हैं। आने वाले जो लोकसभा के चुनाव हैं, इनमें हार का बहुत बड़ा डर है इनके अंदर। इसलिए हमारे ईमानदार नेताओं के ऊपर भ्रष्टाचार का झूठा आरोप लगा के ईडी और सीबीआई की मदद से उनको जेल में डाला जा रहा है। उसी के विरोध में हम यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो 2012 में ये ट्वीट भी करते थे कि ये जो नेता हैं वो ईडी सीबीआई के समन्स पे जाते, क्यों नहीं आप अरविंद केजरीवाल खुद नहीं जा रहे हैं? ये बात से तो पलट गए ना अरविंद केजरीवाल अपने। देखिए, पलटने की जहाँ तक बात है, ये केवल झूठे इल्जाम लगा के, इनको भ्रष्टाचार के झूठे इल्जाम लगा के इनको जेल में डाल रहे हैं। मतलब किसी और पे इल्जाम लगे तो वो सही है, इन पे लगे तो गलत है। ऐसा है, इन्होंने जितनी भी छानबीन की है, जितनी भी तहकीकात की है, इनको कोई ना कोई सबूत मिला और कहते करोड़ों का घोटाला किया, 1 रुपया नहीं मिला। आगे वो करोड़ों रुपया गया था। इन्होंने इनके पूरे घर जान मारे, इनके गद्दे तक फाड़ दिए, दीवारें तक तोड़ दी। 1 रुपया नहीं मिला। तो भ्रष्टाचार हुआ तो कैसे हुआ, समझ नहीं आ रहा है। एक सबूत नहीं मिला। अगर नहीं सबूत है तो दिखाएं। अगर नहीं मिला, अगर कुछ नहीं मिल रहा है, अगर अरविंद केजरीवाल 100% शुद्ध जो है वो नेता है, उन पर एक कतरा दाग नहीं है, तो फिर जाए सवालों का जवाब दें।
जानने में क्या समस्या है? सवाल वही है कि जानने में समस्या क्या है? ये बिल्कुल बेबुनियाद इनके ऊपर आरोप लगाए गए हैं। अगर मैं आपसे कह दूं कि आप चोर हैं, आप नहीं है, तो आप मेरे सवालों का जवाब देंगे ना? धारण जी, आप साबित करके दिखाइए। नहीं, हमें सफाई देने की जरूरत नहीं है। जब हमें पता है, हम ईमानदार सफाई मांग ही नहीं रहा है कोई, सवाल पूछे जा रहे हैं। बेबुनियाद सवाल है इनके सवाल, बेबुनियाद सवाल है। इन सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं समझते। अच्छा, सवालों के जवाब देना जरूरी नहीं है? नहीं, जरूरी नहीं है। क्यों नहीं जरूरी? क्योंकि जो उन्होंने किया ही नहीं है, उन चीज़ों के सवाल वो कहाँ से लाएंगे? जो चीज़ उन्होंने करी नहीं है, उन चीज़ों के सवाल पूछे जा रहे हो। ये तो तय एजेंसी करेंगे ना, उन्होंने किया है नहीं किया। अरविंद केजरीवाल थोड़ी तय करेंगे। तो फिर मोदी जी भी तय कर रहे हैं कि उन्होंने ऐसा किया है। हाँ। वो भी तय ना करें ना। मोदी जी ने तो अभी तक इस बारे में अपना कोई वक्तव्य दिया ही नहीं है। हमारे जो नेता है उनको वो एकदम साफ है, फिर भी उनको जेलों में डाल दिया गया है। उनको क्यों डाला गया है? ठीक है, आप ये कह रहे हैं कि ईडी सीबीआई के जो सामान आ रहे हैं उस पर ना जाके ऐसा लग रहा है ना कि अरविंद केजरीवाल डरते हैं। ये जितने भी जो बीजेपी के जो है बड़े नेता लोग, वो आम आदमी पार्टी को ही बंद कर रहे हैं। हाँ। तो बीजेपी का बंदा क्यों नहीं हुआ बंदा आज तक? अभी तक ये तमाम हुए, हेमंत सोरेन भी तो गए। वो तो अभी तो हुआ है वो। हाँ। अभी हुआ है। तमाम विपक्ष के नेता गए हैं। नहीं, कोई नहीं हुआ। अभी पर्चा सिर्फ आम आदमी पार्टी से डरती है बीजेपी। पार्टी के बंदे डर रहे, बीजेपी वाले डर रहे उनसे। हाँ। डर रहे क्यों डर रहे? क्योंकि केजरीवाल इस टाइम बहुमत से आगे हो रहे हैं और आम आदमी पार्टी से नंबर 1 पे चल रही है। आने वाले जिस पार्टी की सरकार केवल 2 राज्यों में है, उस पार्टी से वो पार्टी डरेगी जिसकी 1 दर्जन राज्यों से ज्यादा में सरकार है और केंद्र में सरकार है। वो डरेंगे इनसे। वो डर ही रहे। अभी पंजाब के अंदर चुनाव हुआ था। हाँ। पंजाब में चुनाव हुआ था। हाँ। क्या हुआ था? सबको घोटाले गए। हाँ। इन्होंने वोटिंग की घोटाले करी नहीं करी घोटाले। आज जो प्रदर्शन कर रहे हैं कि ये जो मेयर चुनाव में जो आपके हिसाब से कथित धांधली है, तो क्या चाहते हैं, क्या हो अब इस पूरे मामले में? इसकी निष्पक्ष जांच होनी चाहिए सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, और अगर इसका चुनाव दोबारा कराया जाना चाहिए। दोबारा चुनाव करवाया जाए। अब उसमें भी बीजेपी कैंडिडेट जीत जाएगा, तब क्या होगा? मैं कह रहा हूँ कि निष्पक्ष कैसे हो जाएगा? अगर हम अनपढ़ तो है नहीं, है ना? अगर 14 और 6 20 होते हैं और 1 के 14 हैं, तो कैसे जीत जाएगा? मैं कहता हूँ जो उससे जो पर्यवेक्षक था उसने चेक किया, वो कह रहे हैं इस पर कोई लिखा हुआ है। तो जी भाजपा वाले अनपढ़ होंगे, आम आदमी वाले अनपढ़ नहीं है ना? भाजपा में चलता होगा अनपढ़गिरी है। वो उसको समझदार है, वो उसको पता है कि कैसे वोट करना है और कहाँ निशान नहीं है। आपने वीडियो देखा है, वीडियो में वो खुद उस पर निशान बनाता हुआ देखा गया है। नहीं, वो तो कहा यह जा रहा है कि वो उस पर कारण लिख रहे थे कि इस कारणों से ये वोट खारिज किया गया है। आपने एक वीडियो और भी आया है, आपने देखा है, उसने भाग के जल्दी से उसको आगे बिठा दीजिए, हो गए हैं। हाँ। ऐसे आपने देखा वीडियो के अंदर वो कैसे कर रहा था वो? आप बताइए, कोई ऐसा तरीका हो कि मतलब पहली बार ऐसा हुआ है कि भाजपा का जो बंदा है उसने एक भी गलती नहीं करी। मैम, जो अभी इस वक्त सामने बीजेपी प्रदर्शन कर रही है और उनका ये कहना है कि अरविंद केजरीवाल जो हैं वो ईडी के समन से भाग रहे हैं क्योंकि वो सवालों के जवाब देने से डरते हैं, क्या कहेंगे इसमें? ऐसा कुछ नहीं है सर, सवालों के जवाब से क्यों डरे हैं? वो गए हैं, बात करके भी आए एक बारी, और उसके बाद सवाल जो आएंगे वो आगे बात करेंगे अपनी पूरी। लेकिन अब 4था समन हो चुका है। पिछले समन पे यही बात हुई थी कि अरविंद केजरीवाल को घर से अरेस्ट कर लिया जाएगा, तमाम मीडिया का जमावड़ा, तमाम कार्यकर्ताओं का जमावड़ा उनके घर के बाहर लग गया था। तो फिर सवालों के जवाब देने जाने में क्या समस्या है? सर गए तो है एक बारी, अगर सवाल सही होंगे जवाब देंगे, वो हाँ। नहीं देंगे। कौन कह रहा है कि मना कर रहे हैं जवाब देने से? जवाब तो देने को तैयार बैठे हैं वो तैयार हैं। बिल्कुल। अच्छा, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि इस पूरे मामले में एक पब्लिसिटी स्टंट भी है कि वे चाहते हैं कि उन्हें जबरदस्ती जो है घर से अरेस्ट करके ले जाया जाए और उसका चुनावी फायदा अरविंद केजरीवाल एक सिंपैथी के तौर पे उठाएं। सर सिंपैथी के तौर पे कुछ भी नहीं है, पब्लिसिटी स्टंट भी है, जो रियलिटी वो रियलिटी है बस। मैं यही बोलूँगी। फिर ईडी के संबंध में क्या कहेंगे कि उसको लेकर बीजेपी जो है ठीक बैरिकेड के उस तरफ प्रदर्शन कर रही है? देखिए, क्या ईडी क्या कर रही है, बार बार एक ही तरह के प्रश्न कर रही है। एक मुख्यमंत्री कोई गली में चलता हुआ लड़का नहीं है जिसको आपने उठा लिया, एक आदमी के आपने उठा लिया। उन्होंने प्रश्न किए, अरविंद जी ने अपने एक पत्र के द्वारा उनसे जवाब भी दिया और उनसे कुछ सवाल पूछे कि भैया आप मेरा इसमें क्या लेना देना है इससे, है ना? मेरा क्या है इसमें, आप जो कर रहे हो, है ना? और राजनीतिक तौर पे आप बार बार एक ही तरह के प्रश्न कर रहे हो। अगर आपको उठाना तो उठा लो फिर।
है ना, क्यों डर रहे हो? तो राजनीति तो वो कर रहे हैं ना कि बार बार उस चीज़ को सुर्खियों में लाने की कोशिश तो वो कर रहे हैं। अरविंद जी क्या कर रहे हैं? अरविंद जी तो अपना काम कर रहे हैं, उनको काम करना है ना। ईडी के बाद इतनी ताकत है, मैं कहता हूँ ईडी खुद ही भ्रष्ट है। आप मुझे बता दीजिए 5496 मामले आज तक उन्होंने किए हैं, जिसमें सिर्फ उनका 24 उन्होंने सिर्फ वो करे हैं, कन्विक्शन करी है, वो 25 पे ट्रायल चल रहा है, तो फेल तो वो खुद ही है। मैं कह रहा हूँ ऐसे ईडी वाले तो पहले तो उनको सस्पेंड करना चाहिए कि तुम करते क्या हो। ठीक है, अगर ये परफॉर्मेंस नंबर पे बात कर रहे हैं तो ये बात आपका लॉजिकल लगता है, लेकिन जब अरविंद केजरीवाल 2012 में ये ट्वीट करते हैं कि ईडी और सीबीआई के समन्स पर नेता क्यों नहीं जाते हैं, जब कांग्रेस की सरकार थी, कि क्यों नहीं जाते हैं, कि अगर जो नहीं जा रहा है उसको डर लगता है, ठीक है, ऐसा अरविंद केजरीवाल का ट्वीट है, मैं स्क्रीन पर चला भी दूंगा, ठीक है। तो फिर अब उन्हें बुलाया जा रहा है, उनका बार बार समन्स को इग्नोर करना या फिर अलग अलग कारणों से उनका नहीं जाना, ये क्या एक हिपोक्रेसी को नहीं दिखाता है? पहली बात तो हर इंसान वर्षों में ग्रो करता है, एक राजनीतिक समझ आती है उसको, उसको बहुत सारे पहलुओं पर समझ आती है, क्योंकि पहले 2013 से पहले वो एक IRS थे, एक आम आदमी थे, ठीक है। आज वो मुख्यमंत्री हैं, उनके पास कानूनी सलाहकार है, कानूनी, ऐसा तो है नहीं कि कानूनी सलाहकार उनको सलाह नहीं दे रहे हैं। और एक CM बहुत अच्छा है कि सबकी सलाह लेके, क्योंकि अगर वो चले जाएंगे, है ना, अंदर चले जाएंगे तो दिल्ली की जो सेवाएं हैं वो सारी काबिलियत उस पर असर आएगा। नहीं, बहुमत तो आपका तब भी नहीं जाएगा ना, आपके पास तमाम बढ़िया नेता हैं, उनको बना दीजिए सीएम। वो ठीक है, बहुमत तो आएगा, लेकिन फिर भी अगर एक मुखिया चला जाता है, फिर उसमें से एक मुखिया को चुनना पड़ेगा। इतना आसान नहीं होता कि आप आज उठे और CM बन के आपने कल से काम करना चालू कर दिया, इतना आसान नहीं होता है, ठीक है। अच्छे कैलिबर के पढ़े लिखे नेता हैं आपके पास, आतिशी हैं, सौरभ भारद्वाज हैं, गोपाल राय हैं, तमाम पढ़े लिखे नेता हैं आपके पास। मैं कह रहा हूँ उसमें मना कौन कर रहा है ना। मैं कह रहा हूँ ईडी जो है अगर बेतुके सवाल करते रहेगी बार बार, तो बेतुके सवालों के बेतुके जवाब ही दिए जाते हैं, और वो तो देते, हम लोग अपना जवाब देते रहेंगे, ठीक है। अगर उनको कोई लॉजिकल चीज आएगी तो बिल्कुल सामने आएंगे, अगर इसको राजनीति से प्रेरित ही किया जाएगा तो करते रहो आप। तो लगभग 12 सालों में जो उन्होंने पहले ट्वीट किया और अब किया, 12 सालों में पॉलिटिकल मैच्योरिटी उनमें आ गई है, इसलिए वो अब नहीं जा रहे हैं। नहीं, ऐसा मसला नहीं है। मैं कह रहा हूँ उसकी हर चीज की एक समझ होती है। पहले वो अपनी समझ से कोई चीज करते थे, अब कानूनी सलाहकार जो है उनको सलाह देते हैं कि इसमें आवाज CM है, एक CM गली में लड़का नहीं है, एक आदमी नहीं कि उसको आपने ऐसे उठा लिया। यानी कि आम आदमी और एक मुख्यमंत्री की समझ में अंतर होता है, और वो सोच समझ के बात करेंगे, है ना? बिल्कुल होता है। क्यों? क्योंकि उनको अगर समझ नहीं आएगी चीजें, अब एक उनको काम करते हुए वक्त भी हो गया है, एक पॉलिटिकल मैच्योरिटी आई है, एक नेता के तौर पे मैच्योरिटी आई है। हर इंसान ऐसा सीखता है, ग्रो करता है, मैं भी ग्रो करता हूँ, आप भी करते हैं। कोई चैनल पहले उसके कम सब्सक्राइबर होते हैं, फिर वो मेहनत करता है, आगे बढ़ता है, उस पर काम करता है, उस पर, है ना। ठीक, बहुत धन्यवाद। देखिए, ये मैं जो भीड़ है जो आपको दिखाना चाहता हूँ, और तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं, और अलग अलग जगहों से। आप कहाँ से आए हैं सर? सुल्तानपुरी से आए हैं। क्यों, क्या कारण है, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? पूर्व निगम पार्षद है, ये बताएं। नहीं, आप तो बताएं, फिर उनसे ही बात करेंगे। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं आज? बीजेपी के विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। कोई तो कारण होगा, कोई तो मुद्दा होगा। मुद्दा है ना, वो मेयर इन्होंने उसमें चीटिंग करके अपना बनाया, पंजाब में, चंडीगढ़ में चुनाव हुए। मुद्दा है। ठीक है, क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम संजय खिड़वालिया। अच्छा, आप निगम पार्षद हैं? पूर्व निगम पार्षद। पूर्व निगम पार्षद, अच्छा। ये बताइए कि जो मेयर चुनाव हुए उसमें आपने कहा कि धांधली हुई है और प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने किसी एक पक्ष का साथ दिया है, क्या चाहते हैं, क्या हो इस पूरे मामले में? ये न्याय मिलना चाहिए। इस तरीके से, जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी पर उतारू है, ये बिल्कुल गलत है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी की मिला के 20 वोट थी, उसके बावजूद मेयर हमारा बनना था, और इन्होंने गुंडागर्दी के दम पे इनके 16 वोट होते हुए इन्होंने अपना मेयर बनवा दिया। इनका जो प्रेसिडेंट ऑफिसर था वो इनका अपना था। हमारे 20 वोटों में से 8 वोट इन्होंने खारिज कर दिए। हाँ, खारिज कर दिए, कैंसिल कर दिए। ये बिल्कुल तानाशाही और गुंडागर्दी है, और इसके लिए आज हमारे अरविंद केजरीवाल जी और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जी के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो आम आदमी पार्टी न्याय चाहती है। ठीक, यहाँ से ठीक दूसरी तरफ जो बैरिकेड है उसके पार बीजेपी आपके खिलाफ, आपकी पार्टी के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है, और कह रही है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन से डरते हैं, इसीलिए जाते नहीं हैं। चोर मचाए शोर, ये चोरी भी ये करते हैं और सीनाजोरी भी करते हैं। इनका कोई किसी प्रकार का
काम करने का भारतीय जनता पार्टी का तरीका ठीक नहीं है। ये लोग तानाशाही और गुंडागर्दी के दम पर भारत पर राज करना चाहते हैं। तानाशाही गुंडागर्दी है जी, गुंडागर्दी। ठीक। देखिए तमाम लोग हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पर अभी थोड़ी ही देर में आम आदमी पार्टी के दोनों ही मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और राजधानी दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यहाँ पर आने वाले हैं और जो है इस प्रदर्शन को, इस पूरे मजमे को संबोधित करने वाले हैं। आम आदमी पार्टी कार्यालय पे हो रहे प्रदर्शन में अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान और दिल्ली के प्रदेश अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री, दिल्ली के कैबिनेट मंत्री गोपाल राय वो पहुंचे, उन्होंने अपने अपने भाषण दिए और अरविंद केजरीवाल ने आखिरी में यह आह्वान किया है कि जितने भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं अब बीजेपी के कार्यालय की तरफ कूच करेंगे। आप इस तरफ देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ता जो हैं अब बीजेपी के कार्यालय की तरफ बढ़ चुके हैं। बैरिकेडिंग की गई है, 3 लेयर की बैरिकेडिंग की गई है, उसके पीछे जो है वाटर कैनन है और पुलिस की अनाउंसमेंट गाड़ी है, रैपिड एक्शन फोर्स है और दिल्ली पुलिस के तमाम जो है वो सुरक्षा बल यहाँ पर मौजूद हैं, अर्धसैनिक बल यहाँ पर मौजूद हैं और आप तमाम ये भीड़ देख सकते हैं जो कि बीजेपी के कार्यालय की तरफ जाने की कोशिश कर रही है। हर बार हम यही देखते हैं कि जब भी आम आदमी पार्टी यहाँ पर कोई प्रदर्शन करती है, बीजेपी के कार्यालय में प्रदर्शन करती है, तो फिर उसे कार्यालय से ठीक 100 मीटर पहले ही रोक दिया जाता है, इस तरफ नहीं आने दिया जाता है और आम आदमी पार्टी को उन्हीं के दफ्तर के सामने रोका जाता है। और इसके ठीक पीछे जो है वो प्रदर्शन चल रहा था बीजेपी का और वो काफ़ी देर पहले खुद ही जो है वो ख़त्म हो गया, वहाँ से लोग जा चुके हैं और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि अब लोग आगे बढ़ना जो है शुरू हो चुके हैं। वहाँ पर मैं चाहता हूँ जूम करके दिखाया जाए, वाटर कैनन के ऊपर पुलिस के अधिकारी, पुलिस के आला अधिकारी जो है वो ऊपर खड़े हुए हैं, वहाँ से भी वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है, पूरे मजमे की वीडियो रिकॉर्डिंग की जा रही है और वहाँ से अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि लोग जो है ये बैरिकेड्स के पास ना आए और अपने मजमे को बैरिकेड की तरफ ही रोक दीजिए। हालांकि अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है, अरविंद केजरीवाल ने यही कहा है कि जहां तक बैरिकेड है केवल वहीं तक जाएंगे, वहीं तक रुक जाएंगे, दिल्ली पुलिस से हमको कोई झगड़ा नहीं करना है। और आप देख सकते हैं कि पुलिस जो है बाकी सभी कार्यकर्ताओं को पीछे धकेलना शुरू कर चुकी है। मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा थोड़ा ध्यान से रहें और लगातार जो है वो भीड़ का नज़ारा दिखाते रहें। पुलिस ने जो है वो लाठियों से जो है वो एक घेरा बना लिया है और वो लगातार तमाम कार्यकर्ताओं को पीछे धकेल रही है। बनी हुई है और देखिए लोग कार्यकर्ता एक दूसरे के जो है कंधे पर चढ़ के जो है वो प्रदर्शन कर रहे हैं। वहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक एक करके जो है लोग आगे बढ़ रहे हैं। दिल्ली पुलिस लाठियों के सहारे से उनको पीछे धकेल रही है, हालांकि मारा किसी को नहीं जा रहा है। हाँ, धकेला जरूर जा रहा है। आप कहाँ से आए हैं? दिल्ली से ही। दिल्ली से ही आए हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं बताइए पहले। प्रदर्शन इसीलिए कर रहे हैं, देश के अंदर इतने चोर है। ये तस्वीरें मैं आपको लगातार जो है वो दिखा रहा हूँ और आप ये देख सकते हैं कि बिल्कुल धक्का मुक्की जैसी परिस्थिति यहाँ पर बन चुकी है। दिल्ली पुलिस धीरे धीरे सभी पार्टी के कार्यकर्ता हैं उनको धकेल रही है और जो है कार्यकर्ता भी बड़ी संख्या में आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से पूरी तरीके से हाथापाई जैसा माहौल जो है वो बना हुआ है। एक दूसरे कंधे के ऊपर जो है कार्यकर्ता चढ़े हुए हैं और धक्का मुक्की जो है लगातार जारी है।
है वो भर चुका है। देखिए तमाम जो है प्लकार्ड लिए हुए लोग हैं। आप कहाँ से आए हैं? बुराड़ी से आए हैं। क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं बताइए पहले। ये चंडीगढ़ में भाजपा द्वारा जो वोटों की चोरी की गई, आम आदमी पार्टी के 20 वोट और उसमें से इसके भाजपा के 13 वोट, लेकिन फिर भी इसको जबरदस्ती तानाशाही के साथ जिता देते हैं और अपने पार्षद जो मेयर बनाया है जबरदस्ती उसको उठा के बिठा लेते हैं बीजेपी वाले उसके विरोध में। हम लोग यहाँ प्रदर्शन करने आए हुए हैं। आप क्या करें? जो बीजेपी ने चोरी करी है वो चोरी सरेआम पकड़ी गई है, वो वीडियो में पकड़ी गई है। मैं अपने देश के प्रधानमंत्री से अपील करना चाहता हूँ, रात को 8 बजे आइए, मन की बात में आइए और चंडीगढ़ में चर्चा करिए। हमारे देश के प्रधानमंत्री मन की बात बोलते हैं, दिल्ली की जनता, देश की जनता जानना चाहती है कि चंडीगढ़ में आप मन की बात जरूर बोलो। आज चोरी हुई है, सरेआम पकड़ी गई है, उसको वीडियो वायरल हुआ है। ईडी का इस्तेमाल आप करते हो, सीबीआई का इस्तेमाल आप करते हो, अब इस वीडियो में कार्रवाई का इस्तेमाल भी आप करके दिखाइए, जब मानेंगे देश के प्रधानमंत्री सच्चे हैं हमारे, नहीं तो झूठा प्रधानमंत्री झूठा ही रहेगा। वोट चोर है, भाजपा वोट चोर है, प्रधानमंत्री जी चोर है। आज खुलेआम पब्लिक कह रही है प्रधानमंत्री चोर है, प्रधानमंत्री का चुनाव आयोग चोर है, प्रधानमंत्री की सीएम चोर है, हर आदमी चोर है। आज चोरी कर करके ये लोग कहां पहुंच गए? पाप का गला इनका भर रहा है और बहुत जल्दी 2024 के अंदर फटेगा। इन लोगों ने लोकतंत्र की धज्जियां तार उड़ा दी है। आज जनता को कुछ समझ नहीं रहे। 2.5 लाख करोड़ कर्जा हो गया, पब्लिक डूब रही है, मर रही है, इन्हें कोई परवाह नहीं है। आज हम लोग सड़कों पे उतरे हुए इसीलिए कि बाबा साहब का संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और ये अच्छा नहीं हो रहा है प्रधानमंत्री जी के लिए। प्रधानमंत्री जी, जनता आपको चुन चुन के जवाब देगी, याद रखिएगा। आपने आम आदमी को बहुत परेशान कर रखा है हर चीज से, चाहे वो महंगाई हो, एजुकेशन हो, आटा हो, दाल हो, हर चीज से आपने परेशान कर रखा है। और 2024 में जनता आपको जूतों के साथ स्वागत करेगी आपका। देखिए आप तस्वीरें देखिए, ये तमाम जो है कार्यकर्ताओं को लगातार जो है पीछे धकेला जा रहा है, पीछे धकेल के वो वहाँ से हटाने की कोशिश कर रहे हैं। जबकि अरविंद केजरीवाल ने यही कहा था कि यहाँ पर हम कोई धक्का मुक्का नहीं करेंगे। मोदी चोर है। आप कहाँ से हैं? मैं लक्ष्मी नगर से। अच्छा, क्यों प्रदर्शन कर रहे हैं? ये प्रदर्शन इसलिए है कि चंडीगढ़ में मेयर के चुनाव में धांधलीगर्दी की है बीजेपी ने, और इस धांधलीगर्दी के खिलाफ हम लोग जो है रुक रूप से प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसा देश में पहली बार हुआ है कि लोग जो है सरेआम कैमरे के सामने चोरी की है वोट की। ठीक है, तानाशाही के खिलाफ लड़ाई है हमारा। एक बहुत देश की बहुत बड़ी पार्टी एक छोटी सी पार्टी से डर गई है। ये शेम है बीजेपी के लिए, बहुत शेम की बात। देखिए आप तमाम जो है वो देख सकते हैं, तमाम ये नज़ारा मैं लगातार आपको तस्वीरें यही दिखा रहा हूँ कि किस तरीके से यहाँ पर जो है ये देखिए घेरा यहाँ बन गया है और नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, उसके दम पे गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, गली गली में शोर है, मोदी वोट चोर है, गली गली में तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कहाँ आप कहाँ से आए हैं? जी हम दिल्ली से आए हैं, गोकलपुर विधानसभा से। और आज जिस तरह से बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है, आज बीजेपी पूरी तानाशाही हो चुकी है और पूरा देश देख रहा है। लेकिन मैं बताना चाहता हूँ, सच की हमेशा विजय होती है और ये इनका झूठ ज़्यादा समय तक नहीं चलने वाला। जिस तरह से इन्होंने चंडीगढ़ के चुनाव में बीजेपी बिल्कुल हार चुकी थी, उनके पास नंबर ही नहीं थे, उनके पास 15 पार्षद थे और एक निर्दलीय पार्षद का समर्थन 16 काउंसलर थे, और इंडिया गठबंधन के 20 काउंसलर होने के बाद भी आज उन्होंने जिस तरह से लोकतंत्र का गला घोंटा है, ये देश की जनता कभी माफ नहीं करेगी। 2024 में भारतीय जनता पार्टी को, ये देश की जनता को आप देख रहे हो, ये जवाब देने के लिए तैयार है। लेकिन बीजेपी के ऑफिस तक तो आपको जाने दिया नहीं जा रहा है। भाई साहब, भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जब जब देश की जनता आवाज उठाती है, इसी तरह से पुलिस का सहारा लेकर के हम लोगों के ऊपर पुलिस का डंडा लगाते हैं। लेकिन हम मरने के लिए भी, शहीद होने के लिए तैयार हैं, लेकिन इस देश के साथ गद्दारी नहीं होने देंगे।
ये हमारा वादा है। और अरविंद केजरीवाल जी को भी ये गिरफ्तार करना चाहते हैं। साथियों, अरविंद केजरीवाल जी के शरीर को तो गिरफ्तार कर सकते हो, लेकिन आप देखिए अपनी आंखों से, ये सारे अरविंद केजरीवाल हैं, ये सारे अरविंद केजरीवाल हैं। अरविंद केजरीवाल की विचारधारा को कभी नहीं गिरफ्तार कर सकते। अरविंद केजरीवाल जी की जो विचारधारा है वो पूरे देश में फैल चुकी है और देश की जनता 2024 में जवाब देने के लिए तैयार है। ठीक। सर हमेशा की तरह यही हो रहा है कि आप बीजेपी के कार्यालय तक जाने की कोशिश कर रहे हैं और बैरिकेड दोबारा लग चुके हैं, क्या कहेंगे इस पर? देखिए, एक हिंदी में कहावत है, चोरी फिर सीना जोरी। इन्होंने पहले वोट की चोरी की, जब प्रदर्शन करने आएंगे, जब विरोध जताने आएंगे तो सीना जोरी करेंगे। इनके हाथ में पुलिस है, पुलिस का दुरुपयोग करेंगे। इनके हाथ में ईडी है, ईडी का दुरुपयोग करेंगे। इनके हाथ में सीबीआई, इनके उसका दुरुपयोग करेंगे। आज आम आदमी पार्टी के नेता, कार्यकर्ता, विधायक, पार्षद, माननीय मुख्यमंत्री दोनों राज्यों के आए थे ये बताने कि चंडीगढ़ के अंदर मेयर चुनाव में भाजपा ने वोटों की चोरी की है, डेमोक्रेसी के लिए खतरा है, आज देश का प्रजातंत्र खतरे में है। इतनी बात को बताने आए थे, लेकिन पूरे दिल्ली को छावनी बना दिया इन लोगों ने। आज जगह जगह पुलिस हमारे कार्यकर्ताओं को अरेस्ट कर रही है, हमारे पार्षदों को नज़रबंद कर रही है, विधायकों को नज़रबंद कर रही है, और इस प्रकार से आज हमें प्रदर्शन करने के लिए रोका। संविधान में जो अधिकार बाबा साहब ने दिया उसके विरोध में उन्होंने काम किया। पूरा देश देख रहा है, 24 में भाजपा की हार सुनिश्चित है, जनता मन बना चुकी है। जो बाबा साहब के संविधान का नहीं, उसका हिंदुस्तान नहीं। लेकिन सर, जो ईवीएम के ऊपर भी बात उठती है कि ईवीएम में तो साइलेंट जो है घोटाला हो जाता है, साइलेंट हेर फेर हो जाता है, बैलेट पेपर से भी तो क्लियरली जो है वो दिखाई दिया इस बार। तो ये सब अब क्या ये सब दिख गया कि किस प्रकार से बीजेपी आज वोटों की चोरी कर रही है। अगर खुल्ला आज गुंडागर्दी करने पर उतर आई है, किस प्रकार से सबके सामने कैमरे पर आज मेयर चुनाव में वोटों की चोरी की, तो सोच सकते हैं किस प्रकार से उन्होंने हर विधानसभा का चुनाव या लोकसभा का चुनाव में चोरी करते होंगे। और यही चीज़ आज हिंदुस्तान को परेशान कर रही है कि काम न करो लेकिन चोरी करो, एन केन प्राकृतिक सरकार बनाओ, इससे पूरा भारत दुखी है। इसका बदला 24 को चुनाव मिलेगी। थैंक यू। देखिए, मैं दिखा सकता हूं कि आपको किस तरीके से जो है ये तमाम भीड़ और दिल्ली पुलिस के बीच जो है वो धक्का मुक्की लगातार चल रही है। और यहाँ पर जो है तमाम जनता का जमावड़ा, तमाम लोग यहाँ पर जो है गहमागहमी भी हो रही है, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं और यही साफ बात कर रहे हैं कि जो वीडियो वायरल हुआ प्रिसाइडिंग ऑफिसर का, कि किस तरीके से वो नोटों पर, वोटों पर जो है वो लिख कर उन्हें खारिज कर रहे हैं। वोटों पर जो है वो जो कारण दिया कि उनमें उसमें कटिंग थी, ओवर राइटिंग थी, इसीलिए जो है वो वोट खारिज कर दिए गए। इल्जाम ये है कि ओवर राइटिंग और कटिंग वगैरह ये खुद ही प्रिसाइडिंग ऑफिसर ने अपने हाथ, क्या खुली लोकतंत्र की हत्या किया बीजेपी ने। देखिए किस तरह से वोट को गलती कर रहा है, कदम कुटी कर रहा है। उसके बीजेपी के कार्यकर्ता वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर बना है और उसने हमारे जो 20 पार्षद था, हमारे 20 पार्षद वोट डाला है और सही वोट डाला है, गलत वोट नहीं डाला है। ये इसकी साजिश है, वोटों को खारिज कर दिया है, जानबूझ के खारिज किया है, लोगों की हत्या किया है, देश को बर्बाद करने के लिए, देश के पैसा लूटने के लिए किया है। ठीक है, लगातार जो है वो पीछे कार्यकर्ताओं को धकेला जा रहा है, पीछे जो है धक्का दिया जा रहा है ताकि यहाँ से इस भीड़ को खाली करवा लिया जाए। हालांकि जो है जितनी सुरक्षा यहाँ पर है, उतनी सुरक्षा जो है दूसरी तरफ चल रहे बीजेपी के जो प्रदर्शन है उनमें नहीं देखने को मिली थी। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं कि तमाम वो गाड़ियाँ, तमाम जो है सुरक्षा बल, तमाम अर्धसैनिक बल यहाँ पर तैनात कर दिए गए और इस तरीके से यहाँ पर जो है पूरी तरीके से पूरे प्रदर्शन को खत्म करवाने की जो है कोशिश की जा रही है। कोई भी डरने वाला नहीं है आप लोगों से। लगातार जिस तरीके आपके तमाम नेता, उप मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री संजय सिंह राज्यसभा जेल गए, अब क्या लग रहा है कि प्रेशर है कि कहीं ना कहीं केजरीवाल की भी गिरफ्तारी? कोई प्रेशर नहीं है, आपके सामने केजरीवाल जी अभी देखो हमारे बीच में आए, हम सबको संबोधित किया, हम सबको उन्होंने बताया कि किसी से डरना नहीं है, हमेशा ऐसे ही अपने देश के लिए लड़ना है। बीजेपी के नेता मनोज तिवारी कहते हैं कि ईडी से डर करके सामने नहीं आते। नहीं, ये सब झूठ है, झूठ
झूठ है, ये सब सारा झूठ है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है। आप खुद हिंदुस्तान के आवाम हो, आपको सब पता है, हमें ये सब बताने की जरूरत ही नहीं है। अब ईडी का सामान आएगा तो जाएंगे केजरीवाल। देखिए यहाँ से ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और यहाँ से जो है वो जिस तरीके से धक्का मुक्की की जा रही है। देखिए यहाँ पर मोदी सरकार के इशारों पे जो देश में जो चंडीगढ़ में लोकतंत्र की हत्या हुई है उसके खिलाफ जन आक्रोश है और ये मुझे इसकी भारत माता की जय, भारत माता की मोदी तेरी हाँ अरे रोल करो भाई। देखिए यहाँ पे तमाम धक्का मुक्की चल रही है और कुछ लोग यहाँ पर और हैं। सर क्या इसकी क्या नाम है सर? देखिए जैसा आप सारे लोग देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी डरी और घबराई है। आज जिस तरीके से 30 तारीख को लोकतंत्र की हत्या हुई है, आज दिल्ली के अंदर दूसरी बार लोकतंत्र की हत्या हुई। विधायकों को गिरफ्तार किया गया, काउंसलरों को गिरफ्तार किया गया, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया गया। इस प्रदर्शन से पहले बिल्कुल सुबह से, कल शाम से विधायकों के अगर पुलिस बैठी है, सुबह से हमारे विधायकों को गिरफ्तार किया जा रहा है, काउंसलर्स को गिरफ्तार किया जा रहा है, कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया जा रहा है। और आप देखिए किस तरीके से पुलिस कार्यालय से मात्र 5 कदम की दूरी पर धक्का मुक्की कर रही है, लोगों के साथ मारपीट कर रही है। और किस लिए? क्योंकि हम इनसे बोलने आए हैं कि आप वोट चोर हो। आपने 30 जनवरी को चंडीगढ़ के मेयर के चुनाव में वोट की चोरी कैमरे के सामने दिन के उजाले में की। हम इनको बताने आए थे और खौफ देखिए केंद्र सरकार का। तो ये तानाशाही है, इस तानाशाही का अंत जरूर होगा। लोग जागरूक हो रहे हैं, लोग सड़कों पर उतर के इनसे सवाल पूछ रहे हैं और भाजपा को इस सवाल का जवाब देना पड़ेगा। लेकिन सर ये बताइए, जिस तरीके से आप कभी भी प्रदर्शन करते हैं तो भाजपा कार्यालय से ठीक पहले 100 मीटर की दूरी पे ही बैरिकेड लगा देते हैं, तमाम वाटर कैनन खड़ी हुई हैं। अब प्रदर्शन करेंगे भी तो आगे थोड़ा ही जाने जा रहा है आपको। देखिए आप देखिए आज जो बैरिकेड लगा हुआ है वहाँ, और पुलिस कहाँ खड़ी है। आप दिखाइए अपने कैमरे से कि पुलिस कहाँ खड़ी है। ये हमारा पार्टी कार्यालय है और ये सामने पुलिस खड़ी है। लोगों को पार्टी कार्यालय से बाहर नहीं निकलने दिया। महिलाओं के साथ बदतमीजी हो रही है, लोगों को पीटा जा रहा है, चुने हुए विधायकों के साथ धक्का मुक्की हो रही है। तो यह तानाशाही नहीं है और क्या है। और ये सिर्फ इसलिए कि ये लोग पूछने आए हैं कि आखिर आपने चंडीगढ़ में दिन के उजाले में वोट की चोरी क्यों की। और ये सुबह से पूरी दिल्ली को इन्होंने छावनी बना दिया, लोगों को आने नहीं दे रहे थे। जब लोग किसी तरीके से किसी रास्ते से यहाँ आए हैं तो पुलिस यहाँ तानाशाही पर उतार हुआ। देखिए हमारे क्या कह रहे हैं? डंडा मारा पुलिस ने, मारा गया है। हाँ जी, अच्छा। सारी चूड़ियां जबरदस्ती पकड़ के ले जा रही है। आप क्या कहेंगे, कहाँ से आए? हम दिल्ली से ही हैं, सिलमपुर से। अच्छा। पर जिस तरह से लोकतंत्र की हत्या की जा रही है बहुत गलत है। इस तरीके से लोकतंत्र की हत्या नहीं होती, क्योंकि हमारा देश तो विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र का देश है। यहाँ से बड़ा लोकतंत्र कहीं भी नहीं है। और जिस तरीके से मोदी सरकार लोकतंत्र का गला घोट रही है वो आने वाली पीढ़ियों के लिए और आज की सरकारों के लिए बहुत गलत है। अच्छा, प्रदर्शन भी नहीं करने दे रहे हैं आपके, तो बैरिकेडिंग वगैरह सब लगा दी है। आज हमारे घरों पर सुबह पुलिस पहुंच गई है। मैं खुद आपके घर पे पुलिस आई थी? मैं सुबह 6:45 बजे घर से निकला हूँ। पुलिस उधर से एंट्री कर रही, मैं निकल गया। तो ये अगर ये तो प्रदर्शन भी नहीं कर रहे थे, बहुत गलत है। प्रदर्शन करना हमारे संविधान में लिखा है, संविधान आराम से शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं। परंतु जिस प्रकार से सरकार हर प्रदर्शन को कुचलना चाह रही है वो आने वाले समय के लिए और आज के समय के लिए बहुत खतरनाक है। ठीक, देखिए आप देख सकते हैं कि लगातार देखिए जो पुलिस जो है सही चल रही है, पुलिस जो है वो लगातार जो है पीछे धकेल रही है तमाम आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं को। और लगातार इस तरीके की तस्वीरें हमको देखने को मिलती रहती हैं कि जब भी कोई प्रदर्शन होता है तो फिर उस प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस का बड़ा जमावड़ा यहाँ पर मौजूद होता है हर प्रदर्शन साइट पर। अब उसको ये कह लीजिए कि वो सुरक्षा के लिए है या फिर ये कह लीजिए उस प्रदर्शन को ख़त्म करवाने के लिए है। अब देखिए एक एक करके यहाँ पे पुलिस सभी से आग्रह ये कर रही है कि आप जाइए, आपका प्रदर्शन खत्म हो चुका है। और तमाम कार्यकर्ता जो है वो आगे से पीछे तक जो है पूरे घेरे में पुलिस के जो है वो घेरे में घिरे हुए हैं। मंदिर बन चुका है,
अब जनता को मालूम हो गया कि इन्होंने जो मंदिर बनाया है ना कि वहीं पर ये कटोरा लेके बिठा लेंगे, वहीं पर कटोरा लेके बिठा लेंगे। तो जिस तरह से जनता के ऊपर एक एक आदमी के ऊपर कर्जा बढ़ रहा है, 2 लाख 1000 करोड़ का कर्जा हो गया है, इन्हें ये होश नहीं है। सर्वे आ रहे हैं कि भाई आप डूबने वाले हो, बचा लो, श्रीलंका पाकिस्तान बनने वाला है। कुछ टाइम ही जा रहा है जो दूध 150 रुपए किलो बिकने वाला है। पब्लिक अब भी नहीं समझी तो ये पब्लिक को जूते मारेंगे, और अगर समझ गई तो 2024 में पब्लिक इन्हें दौड़ा के मारेगी। देखिए आप उधर देख सकते हैं, कि सभी कार्यकर्ताओं को अब जो है वो डिटेन करना दिल्ली पुलिस ने शुरू कर दिया है। वो देखिए उस बस में, आइए जरा, आप देख सकते हैं कि तमाम कार्यकर्ताओं को वहां पर जो है वो डिटेन किया गया। इस बस में जो है ये सभी कार्यकर्ताओं को भर लिया गया है और यहाँ से उनको डिटेन करके लेके जाया जा रहा है। एक आवाज जो भ्रष्टाचार के खिलाफ, एक आवाज जो वोट चोरी के खिलाफ है, ये पूरे देश में जाएगी, आवाज जोर से सुनाई देगी। इसमें एक एक कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी का भाजपा के अगेंस्ट खड़ा है, गली मोहल्ले में खड़ा है, और हम बार बार ऐसे प्रदर्शन करेंगे जब तक उनके कान नहीं खुलेंगे। जैसे भगत सिंह ने बम डाला था संसद में, ऐसे हम भी डालेंगे, बम के काम कर रहे हैं। पता नहीं जहाँ भी लेके जा रहे हैं शांतिपूर्वक जा रहे हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हमने जब गुनाह ही नहीं किया, हम क्या कह सकते हैं, कहीं भी ले जाओ। देखिए आप तमाम ये तस्वीरें यहाँ पर देख रहे हैं कि किस तरीके से जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बस में भर के जो है वो ले जाया गया है। और भी कार्यकर्ता हैं, एक एक करके अलग अलग बसें लाई जा रही हैं और यहाँ पे बसें लगाकर तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ पर बसों में डालकर डिटेन कर रहे हैं। हर प्रदर्शन की यही कहानी है। हर प्रदर्शन के अंत में सभी कार्यकर्ताओं को जो है, सभी प्रदर्शनकारियों को यहाँ से डिटेन कर लिया जाता है। पार्टी कार्यालय के अंदर स्टेज खाली करिए, पार्टी कार्यालय के अंदर, और जो लोग सड़क पर खड़े हैं सबसे अनुरोध है कि बहुत बहुत धन्यवाद। आप सारे लोग कार्यालय के अंदर प्रोटेस्ट को खत्म किया जाता है। पुलिस से भी मेरा अनुरोध है, देखिए ये प्रदर्शन जो है वो अपील कर दी गई है मंच के ऊपर से कि ये प्रदर्शन खत्म किया जाता है। तमाम कार्यकर्ताओं को यहाँ से खत्म किया जाता है। करीब एक बस भर कार्यालय के अंदर चलिए, कार्यकर्ताओं को आप सबसे अगली रणनीति पर माइक से कहा जा रहा है कि सबको जो है आप सारे लोग कार्यालय के अंदर जाना है और सभी साथी प्रदर्शन को कार्यालय के अंदर चलेंगे। जो भी लोग खड़े हैं बहुत बहुत धन्यवाद किया। आप सारे लोग यहाँ आए, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करेंगे। उनको रोका आप लोग पार्टी कार्यालय के अंदर पहुंचिए। तमाम आगे नाम है आपका, सबसे चर्चा होगी। नाम है मेरा। हाँ, आपको आज प्रदर्शन जो है बीजेपी कार्यालय के पास करना था, बैरिकेड लगा दिए, क्या कहेंगे? लोकतंत्र की हत्या हो रही है। हाँ। आप देखिए इतने जुर्म तो माइक बंद कर दीजिए, माइक बंद, अंग्रेजों ने भी नहीं किए होंगे। माइक बंद। चप्पे चप्पे पर पुलिस, हर चौक पर पुलिस, हर चौक से हर आदमी को, हर सिपाही को रोका जा रहा है, किसी को उसके घर पे ही रोका जा रहा है। मैं धन्यवाद करता हूं जो लोग यहाँ पर आंदोलन के रूप में आए हैं, उन लोगों ने जो यहाँ पर पहुंचकर अपना एका दिखाया है और बताया है कि हम लोकतंत्र की हत्या नहीं होने देंगे। मैं उनको सलाम करता हूँ। किस कारण से है कि वो तो कह रहे थे कि आपके जो है 8 वोट इनवैलिड हो गए, इसीलिए आपका जो है प्रत्याशी नहीं जीता। आपका जो कांग्रेस और आम आदमी पार्टी का साझा प्रत्याशी था वो नहीं जीता क्योंकि 8 वोट खारिज हो गए थे। आप कह रहे हैं कि धांधली हुई है, ऐसे कैसे? आपने स्वयं देखा होगा, आजकल वायरल हुआ है फेसबुक पे, प्रेजाइडिंग ऑफिसर कैसे वो कर रहे हैं पेपर्स को। ये मामला कोर्ट का है। हाँ। लेकिन 8 वोट कैंसिल हो जाना, उसको तो कहा ओवर राइटिंग है, कटिंग है, तो वो ओवर राइटिंग वो खुद नहीं कर सकते क्या? कुछ भी तो हो सकता है। आप कह रहे हैं वो ओवर राइटिंग खुद ही उन्होंने की है? क्या पता, ये तो कोर्ट में मामला देखा जाएगा। कोर्ट में गया ना मामला, क्या कभी हुआ है ऐसा लोकतंत्र में आज तक 8 वोट कैंसिल हो गए हो? 20 वोट 2 पार्टियों के 13 और 7 और एक पार्टी के 16 वोट, 16 में से एक भी खारिज नहीं होता। दिल्ली के अंदर 10 एल्डरमैन बुला के बिठा दिए जाते हैं, वो भी मामला कोर्ट में है। ईडी, सीबीआई क्या बन गए हैं? तोता मैना की कहानी अब पुरानी हो गई। तोता मैना की कहानी जो है पुरानी हो गई है और अब ये प्रदर्शन भी जो है सिर्फ खबर रह गया है। प्रदर्शन खत्म हो चुका है। सभी को पार्टी कार्यालय में
अंदर आने की हिदायत दे दी गई है, आह्वान कर दिया गया है कि ये प्रदर्शन अब ख़त्म हो गया है। लेकिन जो चंडीगढ़ में 30 जनवरी को हुआ वो सवालों के घेरे में तो है कि जिस तरीके से प्रिसाइडिंग ऑफिसर वीडियो में साफ देखे जा रहे हैं कि कुछ वोटों पर उन्होंने अपने पेन से कुछ लिखा और उसके बाद बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया, जबकि बीजेपी के प्रत्याशी के पास महज जो है 14 वोट थे और आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के प्रत्याशी के पास साझा रूप से 20 वोट थे। 20 और 14 में कौन बड़ा है वो सीधा जनता के हवाले है। इतना गणित तो लोग जानते ही हैं। आपके इस पूरी वीडियो के बारे में क्या विचार हैं ये कमेंट सेक्शन में बताइएगा ज़रूर। कैमरे के पीछे मेरे साथी सचिन के साथ दीनदयाल उपाध्याय मार्ग आम आदमी पार्टी ऑफिस से धारण की रिपोर्ट। धन्यवाद।